पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर के तहत क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग पर रार मची हुई है। क्रॉस वोटिंग कहां हुई? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू के चेहरे के आधार पर बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 12 राज्यों के करीब 100 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि दावा यह है कि करीब 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी विपक्ष के उम्मीदवार को झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में 2 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं जिनको कांग्रेस की तरफ से समर्थन देने की बात कही गई थी यशवंत सिन्हा की, जो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 71 नहीं बल्कि 69 वोट मिले। वहीं मुर्मू के पक्ष में छत्तीसगढ़ से 21 वोट पड़े, जबकि यहां पर जो संख्या है उस आधार पर 19 वोट मुर्मू को मिलने चाहिए थे। यानी कि 2 क्रॉस वोट हुए हैं। कांग्रेस विधायकों ने मुर्मू के समर्थन में वोट दिया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश से 18 विपक्ष के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में ये 2022 और 2023 और 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़े खतरे के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आग्रह किया था। वो आवाज मुर्मू के पक्ष में काम कर गई, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बनाए गए थे और कुल मिलाकर इसे खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतार देना एक मास्टर स्ट्रोक था। इसकी वजह से खासतौर पर आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए विधायकों और सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। और यही वजह है कि लगभग कई बड़े राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें निकल के सामने आ रही है। असम में बड़ी सेंधमारी हुई, जहां पर 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो कांग्रेस के लिए कहने गई मंथन का वक्त। मध्य प्रदेश में भी 18 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी 2 विधायकों ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग की है। और अंतरात्मा की आवाज का जिसमें जिक्र करते हैं, चूंकि राष्ट्रपति पद के जब वोटिंग होती है तो राष्ट्रपति की वोटिंग में पार्टी का व्हिप काम नहीं करता। इसलिए पार्टी अपने जो सदस्य हैं, विधायकों और सांसदों से अपील कर सकती है, उन पर दबाव नहीं होता। लेकिन यही वजह है कि जब वोट देने के लिए अंदर जब पहुंचते हैं तो इस मतदान के दौरान अक्सर अंतरात्मा की आवाज का जिक्र होता है। और इसी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कई सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। इसमें अकेले कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं, भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसीजे के 3 और बहुजन समाज पार्टी के 2। बहुजन समाज पार्टी और जेसीसीजे और बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कही थी। ऐसी स्थिति में विपक्ष के वोटों की संख्या 19 होती है, लेकिन मुर्मू के पक्ष में छत्तीसगढ़ से 21 वोट पड़े। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस में जाहिर तौर पर खलबली मची हुई है। संगठन के शीर्ष नेताओं के तमाम दावों के बावजूद भाजपा उनके खेमे में सेंध लगाने में कामयाब रही है। बहरहाल इस हालात पर संगठन नेतृत्व ने चुप्पी जरूर साधे हुए है और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके संदर्भ में भी बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो पंच के